Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve exercise 3.4. So let's begin with question number 1. Question number 1, tell whether the following is certain to happen, impossible can happen but not certain. देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि जो भी आपको इवेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन से इवेंट जिनका होना निश्चित है और कौन सा इम्पॉसिबल है जो हो ही नहीं सकता, इट मीन जो निश्चित नहीं है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. देखिए इसकी मीनिंग देखिए, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, इट मीन्स आप जो है कल से आज ज़्यादा बड़े होंगे. इट मीन्स जैसे आप कल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप कल 7 डेज़ के थे तो आज आप कितने डेज़ के हो जाएंगे, 8 डेज़ के हो जाएंगे. जैसे आप अगर 2005 में 15 इयर्स के हैं तो 2006 में आप 16 इयर्स के होंगे, मीन्स आप बढ़ते ही जाएंगे. इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि आप कल जितने थे उससे आप एक दिन और क्या हो जाएंगे, बड़े. तो इट मीन्स आप जितने दिन बढ़ेंगे आप भी बढ़ते ही जाएंगे. तो ये जो इवेंट है उसका होना क्या है, निश्चित है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ सर्टन टू हैपन. ठीक है. सेकेंड, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. अगर हम एक कॉइन को क्या करें, टॉस्ट करें, तो क्या आना चाहिए, आपका हेड ऊपर आना चाहिए. तो ये हो सकता है लेकिन ये निश्चित नहीं है. देखिए हो सकता है आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपका या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बट ये निश्चित नहीं है कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है. तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, इट कैन हैपन. ये हो सकता है बट नॉट सर्टन, पर निश्चित नहीं है. थर्ड, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप. देखिए अगर एक हम डाई को क्या करें, थ्रो करें, तो आपको पता है कि डाई में कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं. ठीक है, आपने लूडो खेला होगा, है ना. तो वहाँ पर कहाँ से कहाँ तक के नंबर होंगे, ओनली 1 2 3 4 5 6. वहाँ कहीं पर भी आपका 7 या 8 नहीं आएगा. तो इट मीन्स ये जो इवेंट है वो कभी हो ही नहीं सकता. इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल. ये कौन सा इवेंट हो जाएगा आपका, इट इज़ इम्पॉसिबल. फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो क्या होगी, उसकी होने की संभावना क्या है कि वो ग्रीन हो सकती है. तो ये हो सकता है अगर हम नेक्स्ट ट्रैफिक में जब जा रहे हैं तो वहाँ रेड लाइट भी हमें दिखे या ग्रीन, दोनों में से कुछ भी दिख सकती है. तो पॉसिबिलिटी तो है होने की, लेकिन यही हो ये निश्चित नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन. ये हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है. फिफ्थ वाला, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट डे आ रहा है वो क्लाउडी हो भी सकता है और नहीं भी. हम इसकी श्योर नहीं बोल सकते कि ये कल जो हमारा दिन होगा वो क्लाउडी ही होगा. तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन. ये हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6. देखिए आपके पास एक बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, जिसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर आपके लिखे हुए हैं, 1 से लेके 6 तक के. वन ऑफ ईच ऑन ईच ऑफ देम. फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2. देखिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड होता है वो होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन. इट मीन्स किसी घटना या किसी बात के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी शो करता है. ठीक है, ये संभावना होने की भी हो सकती है और ना होने की भी. मीन्स जैसे अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हेड आ भी सकता है और नहीं भी. होने और ना होने की जो संभावना है वो किसके थ्रू डिसाइड की जाती है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू. तो देखिए यहाँ पर और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मीन्स अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक कॉइन को
थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। तो अगर हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखिए टोटल आउटकम्स यहाँ कितने हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके पास 2, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप क्या देखना चाहते हैं कि हेड आना चाहिए, तो हेड कितनी बार है यहाँ पर, ओनली 1 टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 1। तो आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/2 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 6 हैं, जहाँ पर 1 से लेके 6 तक के नंबर एक एक मार्बल में लिखे हुए हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। अगर हम किसी मार्बल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो किस नंबर का होना चाहिए, 2। सेकेंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। 2 और 5 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपके नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर क्या है आपके पास, 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा आपके पास, 6। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट क्या था आपका, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको, 2 की। तो 2 कितनी बार है, ओनली 1 टाइम। तो आपका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। आगे अब हम नेक्स्ट 5 की चेक करते हैं। तो 5 भी कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। मीन्स बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी, 1/6। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। आपको लिखना कैसे, टोटल मार्बल फ्रॉम 1 to 6 marked in a box is equal to 6. The probability of drawing a marble with number 2, probability drawing 1 marble, 1/6. Second, the probability of drawing a marble with number 5, probability drawing 1 marble is equal to 1/6. Question number 3. A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? देखिए आपको बताना है कि a coin is flipped to decide which team start to game. अगर हम क्या करते हैं, एक कॉइन को फ्लिप्ड करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। तो हमें बताना है कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं 2, हेड एंड टेल। अगर आपकी टीम ने हेड चूज़ किया है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हेड 1 टाइम है और टोटल आउटकम्स 2 है। या ऐसे ही अगर आपकी टीम ने टेल अगर चूज़ किया है तो अगेन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। दोनों ही कंडीशन में आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो देखिए अ कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। एक कॉइन में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2, हेड एंड टेल। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ हेड और टेल इज़ इक्वल, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो हेड हो या टेल, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी होती है सेम। देयरफॉर P स्टार्टिंग गेम इज इक्वल टू 1/2। Thank you.